सभी लोग अपनी बेल्ट बांध लें। मैडम, मैं तो पजामा पहन के आया हूँ, मैं कैसे बांधूं? गधे और इंसान में क्या फर्क है? इंसान को गधा बोला जा सकता है, लेकिन गधे को इंसान नहीं बोला जा सकता। अरे सर्किट, ये कुत्ते अपनी पूंछ क्यों हिलाते हैं? अरे कॉमन सेंस है भाई, अब पूंछ कुत्ते को तो नहीं हिला सकती ना। बच्चों, मानवता और एकता का कोई उदाहरण दो। हाँ सर, जब घर में एक बीमार होता है तो खिचड़ी पूरा घर खाता है। बेटा, तुम हमेशा चावल क्यों खाते हो? मुझे पता है कि फ्यूचर में 2 रोटी के लिए भी तरासना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रजनीकांत की फिल्म रोबोट का उद्देश्य क्या था? यही कि लड़कियाँ इंसान का ही नहीं, मशीन का भी दिमाग खराब कर सकती हैं। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको मालूम है? हाँ, माल बेचना आता है। चिंटू, तुम अपने साथ प्लम्बर को क्यों लेकर आए हो? मैडम, सुना था पेपर लीक हो गया है, इसलिए प्लम्बर को लाया हूँ। अरे बेटा, तूने अकेले इतनी सारी शॉपिंग कर ली? इतने भारी बैग कैसे उठा लिए? अरे अंकल, शॉपिंग तो मम्मी ने की है, मैं तो बस उनकी हेल्प करने आया हूँ। चिंटू, तूने क्या जूते की दुकान खोल ली है? रोज नए जूते पहनकर आता है। अरे नहीं यार, मेरे घर के सामने मंदिर बना है। बेटे, रिसाइकलिंग किसे कहते हैं? जब साइकिल चलाकर थक जाएं, गाड़ी ले लें, गाड़ी चलकर मोटे हो जाएं। मम्मी, आप इतनी टेस्टी चटनी कैसे बना लेती हो? बनाते वक्त तेरा ध्यान कर लेती हूँ बेटा, कूटने में आसानी होती है। चिंटू, तुमने एग्जाम में पूरी आंसर शीट खाली क्यों छोड़ दी? मैडम, आप ही तो कहती हैं बड़ों को जवाब नहीं देते। अभी तक तुम्हें किताब पढ़नी नहीं आती। तुम्हारी उम्र में मैं बहुत अच्छे से किताबें पढ़ लेता था। सर, आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे। आज तुम स्कूल लेट आने का क्या बहाना सोचा? मैडम, मैं इतना तेज दौड़कर आया कि बहाना सोचने का समय ही नहीं मिला। नालायक, तू बिल्कुल गधे जैसा दिखता है। पर मम्मी तो कहती है कि मैं आप जैसा ही दिखता हूँ। तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या हुआ डॉक्टर? अरे 6 बजे का अपॉइंटमेंट था और तुम 7 बजे आए हो। बेटा, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, कृपया कुछ पैसे दे दो। मेरे पास सिर्फ 500 के छुट्टा है। हाँ हाँ, मेरे पास है बेटा। मेरा बॉस बहुत परेशान करता है, इसलिए मैंने उसके टिफिन में एक चॉकलेट और एक पर्ची रख दी। चलो घूमने चलते हैं, गाड़ी मैं चलाऊंगी, पर तब तो हम जाएंगे कार में और आएंगे काके अखबार में। चिंटू, तू समोसे के अंदर वाले ही आलू क्यों खा रहा है, बाहर का क्यों नहीं? अरे मैं बीमार हूँ ना, डॉक्टर ने बाहर का खाने से मना किया है। गाड़ी चलाने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। हे भगवान, अब हर ड्रेस के लिए मैचिंग हेलमेट भी खरीदने पड़ेंगे। अरे सर्किट, ये डॉक्टर लोग मरीज को ऑपरेशन से पहले बेहोश क्यों कर देते हैं? सिंपल है भाई, अगर मरीज होश में रहेगा तो ऑपरेशन करना सीख जाएगा। सर, हम बैंक से बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले लो, 7 साल में भाव डबल हो जाएंगे। बेटा, मैं उम्र के उस मोड़ पे हूँ कि केले भी कच्चे नहीं खरीदता। ब्रेकिंग न्यूज, सुबह उठाने का नया तरीका और सिर्फ कान में बोलिए तुम्हारे पापा तुम्हारा मोबाइल देख रहे हैं और तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। आपके पापा का नाम क्या है? अभी नाम नहीं रखा है मैंने, बस प्यार से पापा कहता हूँ। मम्मी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करूँ? पहले अपने फोन से दूर रहो। हर समय उसमें ऐसे लगे रहते हो जैसे उसमें ही तुम्हारी नौकरी लगी हो। मैं उन 4 लोगों को बहुत शिद्दत से ढूंढ रहा हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। घर वाले भी वही बोलते हैं। 4 लोग क्या बताओ, अकल बड़ी है या भेस? अरे, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? डेट ऑफ बर्थ तो बताया ही नहीं। शादी के जोड़े कौन बनाता है? भगवान बनाता है। ओ तेरी, मैं तो दर्जी को दे आया। हमारे नोटों पे किसकी फोटो होती है? फोटो तो मर्दों की होती है, पर कब्जा तो औरतों का ही होता है। ये लव कब होता है? जब राहु, केतु और शनि की दशा खराब हो, मंगल कमजोर हो और भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो। पहले लोग बातों के जरिए लोगों को ताना मारते थे, अब सुविचार और स्टेटस के जरिए ही काम निपटा लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी गर्दन में बहुत दर्द है। इसका एक ही इलाज है, अब लंबी पीन वाले चार्जर का इस्तेमाल करना। एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई दिखा रहा है। शुक्र है एक्सरे में ही टूटी है, असली में टूटती तो हॉस्पिटल का बिल बढ़ जाता। तुम्हारे 2 टेस्ट कराने होंगे। अंकल, मुझे कुछ नहीं आता, मैं टेस्ट कैसे दूं? कल ही मैडम ने टेस्ट में मुझे 0 दिया था। मम्मी, मुझे बिस्किट दिला दो, पे भूखे को दूंगा। कहाँ है? वो देखो, कुत्ता भूखा बैठा है। चिंटू बताओ,
अस्पताल में प्लस का निशान क्यों होता है? जो खड़ा है वो डॉक्टर है और जो पड़ा है वो मरीज है।